अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? वालेकुम। और बताइए सब ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। और ये गांव का नाम क्या है? सिमरापुर, ज़िला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। जी। माशाल्लाह से। सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे मदरसा चलता है जी, शाम मदरसा। के टाइम हाँ, शाम के टाइम चलता है जी। और स्कूल सुबह चलता है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे बाहर, हिंदी पढ़ने वाले बाहर जाते, वो आ जाते हैं 2 बजे। तो जैसे मदरसा चल रहा है वैसे हमारा स्कूल क्यों नहीं चल सकता है? सवाल है ना? हाँ, चल सकता है। सवाल है क्योंकि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल वाला चाहता है कि हमारे जैसे रहे, यानी हम जैसे कहेंगे, बेपर्दगी हम जैसे चाहेंगे इल्म देंगे, हाँ। और हम जैसे चाहेंगे पर्दे के साथ रखें या बेपर्दगी के साथ रखें। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे ही हमारा एक मकतब है, मदरसा है गांव में, ये मुमकिन है, तो स्कूल क्यों नहीं मुमकिन है कि हमारा खुद का एक स्कूल होना चाहिए? हाँ, उसमें पर्दे का भी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 6 घंटा टाइम देते हैं स्कूल में। हाँ। तो यहाँ पे स्कूल, अपने खुद के स्कूल में 6 घंटा टाइम देंगे तो हम अपने हिसाब से न बच्चों को हाँ, पढ़ाएंगे, पर्दा सिखाएंगे, उसी के साथ साथ कुरान के कुछ मफाहिम भी सिखा देंगे, सही बात। नमाज के बारे में पर्दे का भी लिहाज रहेगा। आजकल पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी स्कूल हैं 8 की क्लास तक वहाँ पे पाबंदी है, बच्चियाँ मक्खना नहीं लगा सकती हैं। हाँ। बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे इजाज़त है, लेकिन मैं गुजरात में था, वहाँ पे वहाँ पे भी पाबंदी थी, और यहाँ पे बेटी सादात फतेहपुर में भी था मैं। हाँ। वहाँ की लड़कियाँ, 14 साली लड़कियाँ स्कूल में हैं, कह रहे कि वहाँ 8 तक मखना नहीं लगा सकती हैं। हाँ। तो बताइए हमारे उलमा और मराजा इकराम को आप क्या पैगाम देंगे? हाँ। जिस तरीके से खुम्स ज़कात इकट्ठा हो रहा है तो उसका इस्तेमाल स्कूल में होगा, हर गांव में होना चाहिए। जो कि स्कूल के साथ साथ हम अपने हिसाब से तालीम देंगे। हाँ, सही बात। और बच्चे तरक्की करेंगे, दीन की तरफ माइल होंगे। अब मकसद खिलकत है क्या? हाँ, दीन ही तो है, दीन को हासिल करो, अल्लाह को हासिल करो। सही बात। आखिरत भी संभलेगी। आखिरत ही के लिए तो हम आए हैं, क्या दुनिया के लिए आए हैं? दुनिया में जीने के लिए आए हैं। दुनिया में तो सब ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा इंसान। दुनिया को तो छोड़ना है भाई, तो हमारी अगर आखिरत खराब है तो फायदा ही क्या है दुनिया अच्छी होने का? सही बात। तो ये पैगाम दीजिए। अच्छा ये बताइए, जवानों में यहाँ पे नमाज की क्या बेदारी है? जवानों में नमाज जो है क्या बेदारी है? नमाज पढ़ने आते हैं। नमाज पढ़ने आते हैं? हाँ, नमाज पढ़ने आते हैं माशाल्लाह। ये हर जगह से हमारे यहाँ पोजीशन जो है नमाज के बारे में अच्छी है। चलिए ठीक। अब कोई आलिम दीन आ जाए, वो भी उनके पास भी बैठना 2-4 घंटे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, जो नमाज नहीं पढ़ते उनको पैगाम दीजिए। हाँ। कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि काश के वो लोग देखते जब मैं जहन्नमियों से पूछूंगा कि आपको किस चीज़ ने जहन्नम में पहुंचाया। हाँ, तो वो क्या कहेंगे कि परवरदिगार आलम, हाथ जोड़ के कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो आप बेनमाजियों को पैगाम दीजिए कि अल्लाह कह रहा है कि बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे। ये कुरान की आयत है, कहिए कि नमाज पढ़ते रहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात। पैगाम देना चाहिए हर इंसान को, हम भी देते हैं और हमारे यहाँ सब आते हैं यहाँ। ईमान और कुफ्र में हाँ। सिर्फ नमाज का फ़र्क है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो सोचता है कि हम तो मुसलमान हैं, जन्नत में जाएंगे। हाँ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या अल्लाह उसको जन्नत में भेजेगा? क्या ये हो सकता है? इसलिए मकसद हुसैन तो यही है मकसद अहले बैत, मकसद हुसैन, मौला अली, मतलब मौला अली मकसद हुसैन यही है नमाज के लिए। जी। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जितनी भी नबी आए। जी। उन्होंने हमें तो बड़ी आसानी से इस्लाम मिला। उन्होंने बड़ी मुश्किल आइए कि बुलाया थोड़ा सा 2 मिनट। अरे बैठ जाओ यार, बैठ 1 मिनट कुछ पूछेंगे नहीं, बस 1 मिनट। तो अब आज़ादारी, मकसद आज़ादारी क्या है? मकसद आज़ादारी यही है कि नमाज के साथ है। हाँ। नमाज अगर छूट रही है आज़ादारी है तो। अच्छा ये बताइए, जो लोग नवा पढ़ते हैं फजाइली, हाँ, सलाम,
नवा के माने गिरिया है, गिरिया तो वहाँ पे बैठ के वाह वाह नारे हैदरी लग रहा है, ये महफिल हो रही है। नहीं उसमें नवा का मतलब यानी महफिल। महफिल ये पैगाम दीजिए कि नवा को नवा रहने दें, महफिल को महफिल रहने दें। हाँ, उसमें मातम भी नहीं करना चाहिए। नहीं जो तो फजाइल चेलुम हो रहा है ना। हाँ। चेलुम के दिन क्या हुआ था? अरे वो तो अहले बैत के घराने चेलुम के दिन करबला के मैदान में पुरसा दिया था ना, घिरिया हुआ था उस दिन। वो तो रोजे इतना गिरिया हुआ था, इतना गिरिया हुआ था, तारीख में उतना गिरिया कभी नहीं हुआ था। नहीं रोजे तो हम उस दिन क्यों जो है महफिल करें? महफिल के यानी कि नवा के नाम पे महफिल ही तो हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। रोजे आशूरा चेहलम का दिन एक है। बताइए आज देखिए पूरे चेलुम पे देखिए वो जितना जो नारे हैदरी लग जाए वो सक्सेस है। तो ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे जो है शर्ट उतार के जो मातम करते हैं, मातम का मकसद क्या है? हम गम मनाने का, आप शर्ट क्यों उतार रहे हैं? इसका पैगाम दीजिए, शर्ट उतारने का मकसद क्या है? सही बात बताइए, शर्ट उतारने का मकसद क्या है बताइए? कोई है फायदा? कोई फायदा इसको नहीं। दिखाने के लिए क्या इमाम हुसैन खुश होंगे? क्या अल्लाह खुश होगा? उसमें खवातीन भी सामने बैठी और नंगे जिस्म में उसमें जो है मातम कर रहे हैं। नहीं मना है, मना है। अकल है नहीं। अल्लाह कहता ला या अकलून, वो लोग अकल ही नहीं रखते। ला या शौरून, वो शौर ही नहीं रखते। हम मातम कर रहे हैं, मातम का मतलब तो समझे। हम किसके लिए मातम कर रहे हैं? इमाम के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए, गम के लिए कर रहे हैं ना। तो शर्ट उतारने का मकसद क्या है? दूसरों को दिखाने के लिए सीना मेरा इतना चौड़ा है। और नौहा पढ़ रहा, नौहा खान को ना देखिए। हाँ, ये देखिए वो पढ़ क्या रहा है, वो जुमला क्या है, किसका बयान किया जा रहा है वो। हाँ, तो जो करबला है वो तो उसकी दिशा अलग हो गई है ना। तो आप बताइए नमाज का पैगाम लोगों को क्या देंगे कि नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं? पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ने क्या कुरान में इरशाद फरमाया कि जो है अगर नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में। और जवानों में कितनी जो है बेदारी है, नमाज बहुत कम है। नमाज मुकम्मल, सब अमाल मुकम्मल। हाँ, नमाज कबूल, सब कबूल। आप बताइए कि जवानों में नमाज बहुत कम लोग पढ़ते हैं। आपको तजर्बा है? दूर है कि नहीं जवान? जवानों से गइए, ये जो जवानी है ना एक दिन खत्म होने वाली है। दाढ़ी जिस दिन सफेद हुई, बाल सफेद हुए, उस दिन आपकी जो है जवानी जो है आकड़ वो खत्म हो जाएगी। अल्लाह के सामने झुकने की कोशिश कीजिए, तभी ये जवानी अल्लाह के यहाँ काम आई। अल्लाह क्या कहता है कि तुम्हारी इबादत हम जवानी में ही हमें कबूल है, कबूल है। हाँ, जवानी में ही मुझे पसंद आती है। जवानी में क्या करेंगे, क्या करेंगे? आज देखिए फाहशी चीजें बहुत ज्यादा है, फिल्में है, सीरियल है। आज हमारा जवान जो है सीरियल, फाहशी, फिल्में, हॉलीवुड में मशगूल है कि नहीं है? ये सच्चाई बात है कि नहीं? आपको तजर्बा है कि नहीं है? सही बात, सच्चाई। कौन सी नई फिल्म आई तुरंत जो है मोबाइल में या किसी न किसी सूरत में वो दिख जाती है। तो ये जवानों में आप पैगाम दीजिए कि किसी न किसी सूरत में नहीं, मोबाइल देखिए, जो दीनी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं वो देखिए। लेकिन जवान किस में मुलव्विस हैं? उलमा को पैगाम दीजिए, आज की जवान लड़कियां ज्यादा से ज्यादा सीरियल, फिल्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड में मशगूल हैं और हमें उन जवानों से कनेक्ट होकर के उनको बेदार करना है। ये तुम्हारी जवानी जो जाया हो रही है ख्वाहिशात नफसानी पे। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह, क्या तुम्हारे साथ कोई और अभी अल्लाह है? यानी ये जो चीज़ें हम वक्त दे रहे हैं इतना ज़्यादा फिल्मों में, ये ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चल रहे हैं। हमको तो अल्लाह के पीछे चलना है ना। हम किसके पीछे चल रहे हैं? नहीं, दुनिया के पीछे। जवान लड़की हो, जवान लड़का हो, जो इस्लाम के दायरे में है वो इस्लाम ही चीज देखेगा। जो माँ बाप लड़कों को, लड़कियों को मोबाइल देते हैं और रात भर जो है 3 बजे तक जागते हैं लड़के लड़कियां, तो उनके लिए पैगाम दीजिए कि माँ बाप को चाहिए कि लड़की और लड़कियां से मोबाइल छीन ले, रात को ना दें, क्योंकि तन्हाई में बहुत सारी चीजें, फाहशी चीजें मोबाइल में आती हैं। वो इतनी हद तक है कि जो जिसकी कोई दायरा नहीं है। सही ना? इससे क्या होंगे? जवान बिगड़ेंगे। और शादियां क्यों नहीं कर रहे हैं? मसला ये है क्योंकि सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है रात में मोबाइल के जरिए। शादी क्यों करेंगे? एक से एक चीजें, एक से एक टेक्नोलॉजी की चीजें उसमें मौजूद हैं। तो इसलिए शादी के बारे में कहिए कि शादी जल्दी करें। सही है ना? तो इसलिए जो है शादी भी जो है जल्दी करें। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी पैगाम दे दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक।